बैक टू माइक्रोब टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें आज इस एक्ट के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ एंड जो प्रोविजंस हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिव मैकेनिज्म फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्या कंक्लूड, यानी कि क्या समझा है हमने इससे, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से एक्ट जो कि था 1972 में दिया गया था। ठीक है, सो जानते हैं सबसे पहले इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा। ये जो एक्ट है वो क्या है, एक लैंडमार्क है किसमें, इन द हिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ लीगलाइजेशन इन आवर कंट्री। ठीक है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो उसको क्या कहते हैं हम, वन्य जीव। ठीक है, यानी कि वो जीव जो कहाँ पर रह रहे हैं, वन में रह रहे हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि बहुत सारी स्पीशीज़ कैसी हैं, अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि वो स्पीशीज़ जो कहाँ पर हैं, डेंजर में अभी। ठीक है, यानी कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। सो ये क्या कर रहा है, एक्ट दे रहा है, एक लीगलाइजेशन दे रहा है हमारी कंट्री में उस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1972 में, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। ठीक है, इसने क्या किया था, वाइल्ड लाइफ वॉज ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कंसर्न लिस्ट इन 1976। इसकी वजह से जो क्या हुआ था, जो वाइल्ड लाइफ है उसको स्टेट लिस्ट से निकाल करके एक तरीके से, मतलब स्टेट लिस्ट में भी है वो, ठीक है, से लेकर के इसको जाया गया था कहाँ पर, 1976 की जो उससे कंसर्न लिस्ट थी उसमें, जिससे क्या होती, वो पावर आती सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो उसके रिलेटेड जो लीगलाइजेशंस हैं उनको इनेक्ट कर सके। ठीक है, इसकी जो मेजर एक्टिविटी एंड प्रोविज़न थे इस एक्ट के, उसको यहाँ पर समडअप किया है कुछ पॉइंट्स में। ठीक है, ये क्या कर रही थी, डिफाइन करती है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टेक्नोलॉजी को, यानी कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये साथ ही साथ प्रोवाइड कराता है क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवर्सरी बोर्ड। ठीक है, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, उनके पावर्स और ड्यूटीज़ को। ठीक है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ एडवर्सरी बोर्ड बना है इसमें, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ वार्डन्स बनाई गई हैं, उनके पास उन्हें कुछ पावर दी गई हैं और कुछ ड्यूटीज़ दिए गए हैं। नेक्स्ट है, इस एक्ट में क्या होता है, कंपैरेटिव लिस्टिंग होती है एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, यानी कि वो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो क्या हैं, वे एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम किया गया था, जिससे क्या किया जा सकता है, प्रोहिबिशन होता है उनकी हंटिंग का, यानी कि उनकी हंटिंग पर रोक लगाई जाती है, उनके शिकार पर रोक लगाई जाती है, जिससे जो भी इसके अंदर एंडेंजर स्पीशीज़ मैंशनड है इस लिस्ट में, इनकी लिस्ट में। ठीक है, प्रोटेक्शन होता है किसका, कुछ एंडेंजर्ड प्लांट्स का भी। ठीक है, यानी कि एनिमल्स के साथ साथ कुछ प्लांट्स का भी, जिसमें आते हैं बेडम साइकट, ब्लून वांडा, लेडीज सप्लायर ऑर्चिड, ठीक है, पिक्चर प्लांट, और जिससे इन सबको भी क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। ये भी इसी के साथ और भी कुछ प्लांट्स हैं जो इस एक्ट के अंदर आते हैं, जिनको हम एंडेंजर्ड प्लांट है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये एक्ट प्रोवाइड कराता है किसके लिए, नेशनल पार्क्स के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के लिए, और इससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये मैं पहले डिटेल में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। लिंक आपको मिलेगा इन्वायरमेंटल साइंस या फिर स्टडीज़ करके, एक नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ से जा करके आप इसको देख सकते हैं। साथ ही क्या करता है, प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटीज़। ठीक है, इनके सेंट्रल जू अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, जहाँ पर जूज में किसको रखा जाता है, यस, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर। ठीक है, उसको भी क्या कंस्टिट्यूट करने के लिए ये क्या करता है, एक्ट प्रोवाइड कराता है, मतलब इसमें एक्ट है। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर ट्रेड। क्या है इसमें, ट्रेड और कॉमर्स का भी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोविज़न है, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के लिए प्रोविज़न है, जिसमें उनकी लाइसेंसिंग होती है सेलिंग के लिए, ठीक है, प्रोसेशन के लिए एंड ट्रांसफ़र के लिए, यानी कि लाइसेंस के बिना उनकी सेलिंग, प्रोसेशन या फिर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है, ये एक्ट है इम्पोज करता है कि बैन करता है, मतलब किस पे, जो ट्रेड हो रहे हैं या फिर कॉमर्स हो रहा है कुछ शेड्यूल्ड एनिमल्स का, उनके लिए। साथ ही प्रोवाइड करता है लीगल पावर किसको, ऑफिसर्स को, है ना, और पनिश करता है किनको, ऑफेंडर्स के लिए। ठीक है, यानी कि जो उनको हार्म कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को,
उनको पनिश करता है और पावर देता है ऑफिसर्स को, जिससे वो क्या कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, किसको, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को। साथ ही क्या करता है, इट प्रोवाइड फॉर कैपेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, क्या करता है ये, कैपेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम करता है, चलाता है, जिससे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो भी क्या कर सके, अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, जिससे क्या हो, अभी जो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो नॉर्मल स्पीशीज़ में आ सकें। नेक्स्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं किसी इंडिविजुअल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए भी, जैसे कि इसी के अंदर आते हैं वो भी इसी एक्ट में। ठीक है, जैसे कि लोयन प्रोजेक्ट लोयन बनाया गया था 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1974 और ब्राउन एंटलैंटेड डियर बनाया गया था 1981 में। ये स्टार्ट किए गए थे एक्ट इसी वाले एक्ट के अंदर ही। ठीक है, ये वाले प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे इसी एक्ट के अंदर ही। साथ ही साथ ये जो एक्ट है अडेप्टेड किया गया था जितनी भी स्टेट थे, ठीक है, इंडिया में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि उनके उस टाइम पे क्या थे, अपने एक्ट होते थे। ठीक है, अभी आपको पता है CAA हट गया है, लेकिन ठीक है, जो प्रोटेक्शन है वाइल्ड बर्ड और एनिमल्स का, इंक्लूडिंग देयर हैबिटेट्स, हैज़ बीन प्लेस्ड, ठीक है, उसको लगाया गया था, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके हैबिटेट में, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन हो, इसको लगाया गया था एंट्री नंबर 20 में। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेट सब्जेक्ट में। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, क्रिएट किया गया था एक वर्सेटाइल और इफेक्टिव मैकेनिज्म, जिससे जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो किया जा सके। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। सेक्शन 3 और सेक्शन 6 आते हैं इसके लिए। ठीक है, सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट कुड अपॉइंट अ डायरेक्टर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, एंड सच अदर ऑफिसर्स, और ऐसे भी ही अदर ऑफिसर्स को भी ये डायरेक्ट करते हैं, एज इट मे डीम नेसेसरी। ठीक है, जिनकी भी आवश्यकता हो, फॉर अदर पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, अदर पर्पज के लिए, किसके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकती है, किसको, चीफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर आई नहीं आएगा, ठीक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को, और वाइल्ड लाइफ मतलब जो वार्डन्स हैं एंड वार्डन्स को, ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, ये अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, किन किन को, चीफ वाइल्ड लाइफ आई नहीं आएगा यहाँ पर, वार्डन्स को, नॉर्मल जो वाइल्ड लाइफ वार्डन्स हैं उनको भी। सेक्शन 6 आता है, 6 का फर्स्ट पार्ट, जो कि क्या कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है और इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ हाई पावर वाइल्ड लाइफ एडवर्सरी बोर्ड। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर सकता है, वो कंस्टिट्यूट कर सकता है वाइल्ड लाइफ एडवर्सरी बोर्ड को, द ड्यूटीज़ ऑफ विच इंक्लूड अमंग अदर सेक्शंस। ठीक है, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं अदर सेक्शंस में दी गई हैं और एडमिनिस्ट्रेशंस में, ऑफ द एरिया डिक्लेयर्ड एज सेंचुरीज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग अलग है उनकी ड्यूटी, नेशनल पार्क के अकॉर्डिंग अलग है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व के अकॉर्डिंग अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई हैं। अब हमने समझा क्या है, किससे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। सो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 है, ठीक है, वो क्या है, देयरफॉर वाइल टेकिंग ओवर द मैटर कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एस्टेब्लिश हाई पावर मशीनरी। ठीक है, यानी कि ये जो एक्ट है वो क्या कर रहा है, पावर दे रहा है एक तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ ये बेसिकली क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है प्लांट्स को एंड वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। ठीक है, स्टेट लेवल पे भी एंड सेंट्रल लेवल पे, और साथ ही साथ ये इम्प्लीमेंट करता है प्रोविज़न को एक्ट के। ठीक है, इन परसुएंस ऑफ पावर conferred by the act, a set of rules had been framed by the central government and together regulate hunting trade on। ठीक है, साथ ही क्या करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट कर सकती है, मतलब फ्रेम डेव कर सकते हैं, देन रेगुलेट कर सकती है किसको, हंटिंग को, जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स का उनको। ठीक है, उनको कैप्चर करने को, उनके मेंटेनेंस को, प्रोपिगेशन को,
ठीक है, कंजर्वेशन को, जो थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल हैं उनके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।